नमस्कार, मैं भावना तिवारी कर्नाटक। आज मैं आपको सीड के बारे में बताने जाऊंगी। सीड यानी बीज। हर वेजिटेशन में, हर ट्री या पौधे के लिए सीड एक बेसिक यूनिट है। बिना सीड के कोई भी पौधा या किसी भी इंडिविजुअल का डेवलप होना इम्पॉसिबल है। तो सीड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी इंडिविजुअल इन केस ऑफ प्लांट्स। और सीड को हम मिनिएचर ट्री भी कह सकते हैं। तो सीड में क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल सीड जो है डेवलप होता है। ठीक है, सीड में हार्ड कोट होता है या सॉफ्ट कोट, जो भी कवरिंग होती है उसे हम टेस्टिस या टेस्टा या टैगमेन कहते हैं, जो कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सीड्स में कॉटिलिडन्स आपको दिखाई देंगे, अभी हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सीड जो है एक नए इंडिविजुअल में आफ्टर जर्मिनेशन जो है डेवलप करता है। ठीक है, इसीलिए हम जो है सीड को बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सीड। सीड जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ कॉटिलिडन्स सीड दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट सीड होते हैं जिनमें कि एक कॉटिलिडन प्रेजेंट रहता है, एंड डाइकॉट जिसमें कि दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं, बीज पत्र। इनको हम हिंदी में बीज पत्र भी कहते हैं। तो कॉटिलिडन्स यूजुअली फूड स्टोर का काम करता है, यूजुअली एंडोस्पर्म से फूड लेता है, जो कि एम्ब्रियो के लिए इसेंशियल होता है डेवलपमेंट के लिए। तो मोनोकॉटिलिडन्स जो सीड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमें सीड कोड होता है, जिसमें टेस्टा या टैगमेन से जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम होता है इनर पार्ट ऑफ जो भी एम्ब्रियो या वटेवर जो सीड के अंदर का पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना आउटर कंडीशन से, जो भी हार्मफुल कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में यूजुअली जैसे फूड स्टोर का काम एंडोस्पर्म करता है। इसके अलावा ऑर्किड्स में जैसे हम देखते हैं एंडोस्पर्म नहीं होता, किसी स्पीशीज़ में एंडोस्पर्म डिसअपियर भी होता है, जैसे ऑर्किड्स और इस तरीके, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। देन उसमें आती है एल्यूरोन लेयर, जो कि एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो से, वो एक प्रोटीनियस लेयर होती है। देन एम्ब्रियो आता है, जो कि एंडोस्पर्म में एक जगह पे हमें दिखाई देता है जब हम सीड को माना सेक्शन काट के या इस तरीके से अंडर माइक्रोस्कोप अगर देखें। स्क्यूटेलम होता है, जो कि शील्ड शेप कॉटिलिडन उसमें हमको दिखाई देता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, प्यूब्यूल एंड रेडिकल्स को जोड़े रहता है, जो उसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, जिसमें एक साइड पे प्यूब्यूल एक साइड पे रेडिकल होता है। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा होता है, जो प्यूब्यूल एंड रेडिकल एनक्लोज्ड इन द शेथ, तो उस शेथ को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। देन स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड्स, इसके भी सेम ही पार्ट्स होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहला है सीड कोड, 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टैगमेन, आउटर लेयर टेस्टा एंड इनर लेयर टैगमेन। हाइलम होता है, हाइलम में दैट इज़ द स्केयर ऑन द सीड कोड, एक छोटा सा मार्क होता है, ठीक है, जो कि फ्रूट को अटैच करता है। माइक्रोपाइल होता है, एक छोटा सा स्मॉल पोर है, आपको सीड कवर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, जो कि आउटर कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जैसे एयर या कुछ इस तरीके की चीज़ों को में हेल्प करता है एम्ब्रियो तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर हमें अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो शायद हमें दिखाई दे। एम्ब्रियो एक छोटा सीड एक्सिस में अंदर से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमें एज ए एम्ब्रियो दिखाई देता है। कॉटिलिडन्स होते हैं, जो कि फ्लैशी और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स फॉर एम्ब्रियो। रेडिकल एंड प्यूब्यूल होता है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, इसको कहना चाहिए कि फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये इसमें से इमर्जेंस होती है प्यूब्यूल और रेडिकल की। प्यूब्यूल जो है शूट पोर्शन को बनाता है और रेडिकल जो है रूट पोर्शन को बनाता है।
तो इस तरीके से जो है ये डाइकोटिलिडनस सीड हमारा का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा होता है। और इसमें क्योंकि 2 कॉटिलिडन्स मिलते हैं कुछ एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में, सीड्स में 2 या 1 कॉटिलिडन्स मिलते हैं, इसलिए इनको हम 2 टाइप के सीड्स कहते हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट, ठीक है ना। तो जिनमें 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे उनको डाइकॉट कहेंगे, जिसमें 1 सिंगल कॉटिलिडन होगा उसको हम कहेंगे मोनोकॉट। तो यहाँ पे देखिए डाइकोटिलिडन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें दिस इज सीड कोड, आउटर कवरिंग, दीज आर कॉटिलिडन्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो सी में चिपका हुआ है। अगर हम सीड को काट के देखते हैं तो हमें एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देगा, पतला सा पत्तियों जैसा, दैट इज कॉल्ड कॉटिलिडन्स। तो ये मोनोकॉट डाइकॉट के सीड में हमें 2 कॉटिलिडन्स दिखाई दे रहे हैं, एक हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, ठीक है। ऐसी मोनोकॉट में हमें सीड कोड दिख रहा है, एंडोस्पर्म दिख रहा है, इपिकोटाइल दिख रहा है, एक कॉटिलिडन एंड रेडिकल, ठीक है। तो ये जो है मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ सीड आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।